अगर वर्तमान में खुश रहना चाहते हो ना तो दोस्तों, अतीत का पछतावा छोड़ करके भविष्य की चिंता को गड्ढे में डालिए और वर्तमान लक्ष्य के प्रति अपने आप को समर्पित कर दीजिए। कभी भी आपको दुख कुछ नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में, आपके वीकली प्रेडिक्शन के बारे में। आप लोगों के लिए नया साल 2024 का पहला महीने जनवरी महीने का दूसरा सप्ताह यानी कि 8 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी के मध्य का समय किस प्रकार से रहने वाला है। इन 7 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है, किन किन क्षेत्रों से आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, वहीं किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस सप्ताह को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम देने वाला बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप आज के इस कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यह बात भली भांति जानते हैं कि जो साप्ताहिक राशिफल होता है उसमें मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर की गणना की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो होते हैं ना, वह हमारे मन के कारक ग्रह होते हैं। हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी समझते हैं, उसे ही जीवन के हर क्षेत्र में लागू करने का प्रयास करते हैं। इसलिए दैनिक जीवन में जो घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती है उसके पीछे कहीं न कहीं सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा का ही हाथ होता है। इसलिए दोस्तों, चंद्रमा की गोचरीय स्थिति का ज्ञान साप्ताहिक राशिफल के दौरान होना बेहद ही ज़्यादा जरूरी माना जाता है। तो ऐसे में अगर इस सप्ताह चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत में यानी कि 8 और 9 तारीख को चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि के ऊपर होगा। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप इस चंद्रमा में कुछ कमजोरी आ जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर चंद्रमा अपने आप को काफ़ी हद तक कमज़ोर महसूस करते हैं। लेकिन एक प्लस पॉइंट है क्या? तो यहाँ पर पहले से ही शुक्रदेव जो बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं, उनका भी गोचर हो रहा है। परिणाम स्वरूप चंद्रमा की निचता में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी और वह कई मामलों में आपको बेहतर परिणाम प्रदान करेंगे। वहीं सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 10 और 11 तारीख को चंद्रमा का गोचर धनु राशि के ऊपर होगा। धनु राशि में पहले से ही 3 ग्रह मंगल, सूर्य और बुध, ये तीनों ग्रह पहले से ही धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप चंद्रमा के जाने से चतुर्ग्रह योग का निर्माण होगा और इनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति जैसे सबसे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो फिर कहना ही क्या। जी हाँ दोस्तों, यह समय आपके लिए अद्भुत परिणाम देने वाला साबित होगा। वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 12 और 13 तारीख को चंद्रमा का जो गोचर होगा वह मकर राशि के ऊपर होगा। मकर राशि के ऊपर गोचर करते हुए चंद्रमा पर केतु की पंचम दृष्टि पड़ेगी। परिणाम स्वरूप इस समय आपको किसी भी प्रकार से कोई भी डिसीजन या फिर फैसला लेने से पहले हर प्रकार से हर पहलू का अच्छे से निरीक्षण कर लेना चाहिए। वहीं सप्ताह के आखिरी दिन यानी कि 14 तारीख को चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि के ऊपर होगा। कुंभ राशि में पहले से ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप चंद्रमा और शनि की युति बनेगी। इसे शास्त्र में विष नामक दुर्योग कहा जाता है, जिसकी वजह से कुछ टेंशन और तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन शनिदेव खुद की मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ फायदे भी आपको प्राप्त होंगे।
तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपके व्यक्तित्व का ही प्रभाव आपको शुरुआत में प्राप्त होगा, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि के ऊपर ही शुरुआत में गोचर करेंगे आपकी कुंडली में। यहाँ पर आपके लग्न में चंद्रमा सप्ताह के शुरुआत में यानी कि 8 और 9 तारीख को गोचर करेंगे। परिणाम स्वरूप आपके व्यक्तित्व में कुछ कमी लाने का प्रयास कर सकते हैं। इस समय आपको अपनी सेहत का विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाहरी चीज़ों को खाने से बचिए। जितना ज़्यादा आप अपने खान पान का, अपने रहन सहन का ध्यान रखेंगे, उतना ही आप अपने सेहत को अपने अनुकूल बना पाएंगे। अन्यथा इस समय सर्दी खांसी जुकाम होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। तो वहीं सप्तम भाव पर जब चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी तो यह कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन, आपके वैवाहिक जीवन को मधुर बनाने का प्रयास करेंगे। आपको अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी के सहयोग से आप कोई बहुत ही बड़ा कार्य इस समय पूरा कर सकते हैं, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। तो वहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह समय व्यापारियों के लिए भी काफ़ी श्रेष्ठ साबित होगा। वह भी योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें सफलता की प्राप्ति होगी। देखा जाए तो यह समय नया बिजनेस व्यापार शुरू करने के लिए भी काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। वहीं दोस्तों, सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 10 और 11 तारीख को चंद्रमा का जो गोचर होगा वह आपकी कुंडली के दूसरे स्थान पर होगा। दूसरे स्थान पर चंद्रमा अपने मित्र के घर में पहले तो 3 ग्रहों का बल अपने ऊपर ग्रहण करेंगे, सूर्य, मंगल और बुध। जी हाँ, इन तीनों ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर पड़ेगा और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। तो यह आपको अद्भुत तरीके से प्रभावित करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया था कि साल का बड़ा तोहफा आपको शुरुआत में ही प्राप्त होगा, वह यहीं से आपको प्राप्त होने वाला है। जी हाँ, चंद्रमा आपको अचानक ही इस समय बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति करवाएंगे। या तो वह पैसा आपका पैतृक संपत्ति का हो सकता है, या फिर आपका रुका हुआ पैसा हो सकता है, या फिर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में इस समय कार्य कर सकते हैं, या फिर व्यापार भी करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कोई बड़ा ऑर्डर प्राप्त होगा। बड़ी डील इस समय आपके हाथ लगेगी। इसके लिए आपकी कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति का अनुकूल होना आवश्यक है। वर्तमान दशा और अंतर्दशा भी बेहतर होनी चाहिए, तभी जाकर के यह बड़ा तोहफा आपको शुरुआत में ही प्राप्त होगा। वहीं पारिवारिक जीवन में आपसी तालमेल काफ़ी हद तक अनुकूल रहेगा। परिवार के लोगों का एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना आपके मन में प्रसन्नता उत्पन्न करेगा। देखा जाए तो कहीं ना कहीं वह विद्यार्थी जो प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करते हैं उनको भी इस समय अपने पढ़ाई के प्रति मन को एकाग्रचित करने का मौका मिलेगा। वहीं देखा जाए तो यह समय उन लोगों के लिए भी काफ़ी श्रेष्ठ और उत्तम साबित होने वाला है जो रिसर्च के फील्ड में कार्य करते हैं। उन्हें भी सफलता की प्राप्ति होगी, और वह विद्यार्थी जो रिसर्च की पढ़ाई करते हैं उन्हें भी निश्चित तौर पर इस समय कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 12 और 13 तारीख को चंद्रमा का गोचर तीसरे भाव में होगा। शत्रु की राशि में गोचर करेंगे और केतु की दृष्टि से दृष्ट होंगे, तो थोड़ा बहुत छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल कमजोर हो सकते हैं। इस समय आपको हर परिस्थिति का अच्छे से निरीक्षण करके ही कोई फैसला करना चाहिए। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अच्छे से हर पहलू का जांच कर लीजिए। देखा जाए तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आपके लिए सहायक तो साबित होगा, लेकिन कुछ मामलों में आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे। इसका भी विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि भाग्य का साथ मिलेगा, जिसकी वजह से आपके कोई कार्य तो रुकेंगे नहीं। इस समय आपके सभी कार्य बनेंगे। अध्यात्म के प्रति, धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस समय आपको अपने गुरुजनों का, अपने वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में भी आपको अपने उच्च अधिकारियों का, अपने सीनियर का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे काफ़ी हद तक आप आत्मविश्वास से अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे। पिता का भी सहायता तो मिलेगा ही मिलेगा, उनका आशीर्वाद और स्नेह भी आपको इस समय प्राप्त होगा। वहीं दोस्तों, सप्ताह के आखिरी दिन यानी कि 14 तारीख को चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, कुंभ राशि में। शत्रु के घर में गोचर करेंगे और शत्रु के साथ में गोचर करेंगे। वैसे तो ये क्षेत्र के कारक होते हैं, परिणाम स्वरूप भौतिक सुख सुविधाओं के लिए काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है, लेकिन आपकी माता का सेहत आपको विशेष तौर पर देना, आपकी माता की सेहत का ध्यान आपको विशेष तौर पर इस समय रखना है। वहीं
भूमि, भवन, मकान, वाहन, इन क्षेत्रों में अगर आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर निवेश कर सकते हैं। तो वहीं दोस्तों देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में भी जो परेशानी, बाधाएं, चुनौती अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी, उनसे भी आपको काफ़ी हद तक बाहर निकालने का कार्य करेंगी। यह समय आपके भौतिक सुख साधनों और कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ और लाभकारी साबित होगा। जो जातक लंबे समय से कोई जॉब प्राप्त करने के लिए ट्राई कर रहे थे, उन्हें भी इस समय कुछ नए विकल्प प्राप्त हो सकते हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह सप्ताह आपको एक बड़ा ही सरप्राइज देगा, जो आपको बताया जा चुका है और आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन भी करेगा, जिसके कारण यह सप्ताह आपके लिए अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है। फिर भी एक दो उपाय आपको बता रहे हैं, अवश्य फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, वहीं पर बैठ करके हनुमान चालीसा का या फिर आप किसी और हनुमान जी के मंत्र का जाप कीजिए। इसके अलावा आपको बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाना है, उन्हें दुर्वा अर्पित करनी है। गुरुवार के दिन विष्णु जी के मंदिर में जाइए, उन्हें पीले रंग का फूल अर्पित कीजिए और केसर का तिलक लगाइए। साथ ही साथ शनिवार और बुधवार के दिन पक्षियों को दाना डालने के अलावा मंगलवार को कुछ मजदूरों को मीठा बांटिए। अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा यह सप्ताह। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।